जय श्री राम। मित्रों, जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को भय बांध लेता है। दुनिया शर्तें थोपती है, यह ना किया तो विनाश, वह ना किया तो मृत्यु, और हमारी आत्मा डरने लगती है। पर संत कहते हैं, जब परिस्थिति को ना बदल सको तो मनस्थिति को बदलो। जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए सत्य और विश्वास को पकड़े रहो। इसी सत्य का साक्षात प्रकाश है अशोक वाटिका का यह विलक्षण प्रसंग। रावण अंतिम चेतावनी देता है, 1 महीने में मान गई तो ठीक, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। मानव जीवन में ऐसी चुनौतियां आती हैं जहां डर खड़ा होता है और विश्वास की परीक्षा होती है। सीता का हृदय कांपा नहीं, क्योंकि उनका रक्षक संसार का स्वामी था, पर विरह वह तो अमानुष होता है। हनुमान जी दूर से सब देख रहे थे, मां का दुख उन्हें एक एक श्वास में कल्प वर्षों की पीड़ा देता जा रहा था। सच ही है, सुख का सागर भी उथला लगता है, और दुख की कुछ घड़ियां भी महासागर बन जाती है। उनका मन फट रहा था, पर उनका धैर्य, उनका धर्म था सीता की पीड़ा को हरना। हनुमान जी जानते हैं, जब परीक्षा चरम पर हो तभी राम नाम सबसे बड़ा सहारा होता है, और उन्होंने धीरे से राम मुद्रिका सीता के समीप रख दी। सीता ने जब देखा राम, उनके अश्रु में एक नई ताजगी आ गई। वह हृदय में बोली, यह छल कैसे हो सकता है? राम का नाम माया विजयी है, यह केवल सत्य ही दिखता है। उनका टूटता विश्वास फिर से पुनः पर्वत बन गया। वहीं से प्रारंभ हुआ अमृतमयी राम कथा का। राम अवतार की कथा, राजा जनक का दरबार, सीता और राम का मिलन, धनुष का भंग होना, वनवास का आरंभ, पंचवटी, और फिर सीता का हरण। माता सुनती गई और विरह को भूलती गई। कथा में उन्हें अपने राम के मिलने का आभास होने लगा, और तभी मैं बोली, हे महात्मा, मेरे राम के सुंदर लीला सुनाने वाले, मुझे दर्शन दीजिए। हनुमान साक्षात सामने आए, पर सीता ने मुख फेर लिया। क्यों? उन्होंने कहा, मैं एक बार चली जा चुकी हूं, अब बिना परीक्षा के किसी पर विश्वास नहीं करूंगी। जो राम की कथा कहे, ये जरूरी नहीं कि वह राममय हो। यह वचन आज भी दीपक है, भक्ति में विवेक अनिवार्य है। फिर हनुमान जी पूर्ण रूप में आते हैं और समस्त वृतांत सुनाते हैं। कैसे शबरी का आश्रय मिला, कैसे सुग्रीव से मैत्री हुई, कैसे राम ने उन्हें भेजा है। सब सुनकर मां सीता बोली, हाँ, ये वही है, प्रभु के अनन्य सेवक, करुणा और शौर्य के स्वरूप हनुमान। मित्रों, समय बदला, युग बदला, वस्त्र बदले, पर मनुष्य के भय, भ्रम और विरह आज भी वही है। अशोक वाटिका केवल लंका में नहीं थी, आज हर मनुष्य के भीतर एक अशोक वाटिका है। मन अकेला पड़ जाता है, परिस्थितियां अत्याचार करती हैं, जीवन की परिस्थितियां चेतावनियां देती हैं, भय देती हैं, विश्वास डगमगा जाता है। आज भी हमारे आसपास रावण जैसी शक्तियां खड़ी हैं, जो कहती हैं, अगर यह नहीं किया तो सब खो दोगे, अगर वैसा नहीं बना तो जीवन व्यर्थ है। जो दुनिया कहती है वही करो। ये भय आज का मानसिक रावण है। जब जीवन में संकट बढ़ जाता है, परेशानियां सिर के ऊपर से बहने लगती हैं, अंधकार चारों ओर से घिरता लगता है, तो मन कह उठता है, क्या भगवान मुझे भूल गए?
क्या मेरी प्रार्थना बेअसर हो गई? यही सीता का प्रश्न आज भी हर मन में जन्म लेता है, लेकिन उत्तर आज भी वही है। प्रभु कभी किसी को नहीं भूलते। जब तुम्हारी आशा टूटने लगती है, तब प्रभु का संदेश वाहक आपके आसपास ही होता है। कभी एक सच्चे मित्र के रूप में, कभी एक प्रेरक विचार के रूप में, कभी किसी भजन के रूप में, किसी कथा के रूप में, कभी अचानक से मिली किसी सहायता के रूप में। यह राम की कृपा का हनुमान रूप है, और वह मौन में संदेश देता है, नाम का आधार मत छोड़ो। अंधकार सदा के लिए नहीं है। वह चाहे कितना बड़ा हो, अगर राम का नाम हाथ में है तो पराजय नहीं हो सकती। राम नाम केवल शब्द नहीं है, यह चेतना का कवच है, यह भय का संहारक है, यह अंधकार में दीपक है। जीवन में जब राह ना दिखे, तब यह स्मरण करो, जहां राम है वहां समाधान है। सीता ने हनुमान पर तुरंत विश्वास नहीं किया, उन्होंने परीक्षा ली, क्योंकि भक्ति में विवेक आवश्यक है। आज भी कोई भी आपको भगवान के नाम पर भय दिखाए, लालच दे, छल कर, तो रुक जाए, जांच कर, परखें। सत्य हमेशा शांत होता है और असत्य हमेशा शोर मचाता है। मित्रों, अगर जीवन में संकट बढ़ रहा है तो समझो परिणाम निकट है। अगर मन बार बार टूट रहा है तो समझो भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। और लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं तो समझो हनुमान के आने का वक्त हो गया है। और जब हनुमान आएंगे, वे अपने हाथों में भी एक मुद्रिका की आशा रखेंगे, आपको विश्वास देंगे, प्रभु का संदेश देंगे, जीवन में शांति देंगे। बस केवल आप सीता की तरह राम को मत छोड़िए। मित्रों, यदि मेरे शब्दों में कहीं कमी रह गई हो, कई भावों में ऊंचाई को स्पर्श ना कर पाया हूं, तो मैं विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूं। अब जल्द ही आपसे अगले भाग में भेंट होगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।